Assalamu alaikum. Welcome to Abrar Electrical World channel. Please subscribe and like if you have studied our videos and you like them. Now, this is about the standard insulation levels for voltage class A less than 50 kV according to IEC 60071. इससे पहले एक और वीडियो में क्लास ऑफ वोल्टेजेस के हिसाब से जो इक्विपमेंट को तकसीम करते हैं आईसी में मैं बता चुका हूँ। अब अलग अलग क्लास में अलग अलग रिक्वायरमेंट है इंसुलेशन लेवल की। जो ये रेटिंग जो रेटेड वोल्टेज है वो असल में पहले क्लास है, यानी 52 केवी से लेस, मतलब 11 केवी इसमें आ गया, इसमें 6.6 केवी आ गया, इसमें 33 केवी आ गया, 36 केवी आ गया, लेकिन इसमें जो है 66 केवी शामिल नहीं है या 132 केवी शामिल नहीं होगा। तो ये हम देखते हैं कि इसमें एक टेबल है जो कि आपके काम आएगा, हमेशा उसको आप ध्यान में रखें, और कुछ फिगर्स जो होती हैं जो आपके इस्तेमाल किए हैं उनको याद करना भी ज़रूरी होता है। देखिए, ये एक टेबल है जो मैंने एबीबी की हैंडबुक से लिया है, और ये एक्चुअली एबीबी में भी एक्चुअली ये टेबल आईईसी का ही है। तो आईसी 60071, और पहले पुराने ज़माने में खाली आईसी 71 भी कहते थे या इसका नाम था। अब इस टेबल को आप देखें तो इसमें जो सबसे लेफ्ट हैंड पे कॉलम है उसमें जो है रेटेड वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज फॉर ऑपरेटर्स जो दिया हुआ है, ये रेटेड मैक्सिमम वोल्टेज है, यानी ये 12 केवी, 17.5 केवी, 24 केवी, 36 केवी। तो ये जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज है फॉर ऑपरेटर्स, ये रेटेड वोल्टेज है, जिसको कि हम 11 केवी, 11 केवी या 33 केवी भी कहते हैं। लेकिन जो जब उसकी इंसुलेशन रेटेड होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि वोल्टेज राइज होता है टिप चेंजर से भी और लोड कम होने पे भी। तो ये 12 केवी और 17.5 केवी ये हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में भी और बहुत जगह दुनिया में, जिनको कि हम कहते हैं नॉमिनल के भाई 11 केवी या मीडियम वोल्टेज सिस्टम, और 33 केवी। अब अगर आप 12 केवी पे देखें तो इसमें दो लिस्ट है केवी की, और ये है बेसिक लाइटिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज, जो कि BIL भी शॉर्ट में कहते हैं। इसमें पीक वैल्यू दी जाती है, ये RMS नहीं होती, याद रखना है पक्का कि जब ये लेफ्ट हैंड कॉलम में 12 केवी है तो ये RMS वैल्यू है, और उसके अगेंस्ट जो लिस्ट वन में 60 है और लिस्ट टू में जो 75 केवी है, ये जो है ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू है। तो कर्व जो मैंने आपको दिखाया था इसमें भी मैंने बनाया हुआ है, तो वो पीक वैल्यू होती है। और सबसे आखिरी कॉलम में आप देखें नॉर्मल नॉमिनल पावर फ्रीक्वेंसी विद स्टैंड वोल्टेज है, जिसके लिए इंसुलेशन डिज़ाइन होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाला 50 साइकिल वाला। तो वो 12 के अगेंस्ट आप देखेंगे अगर, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर 28 केवी। तो आमतौर पे शायद आप लोगों को देखा होगा कि केबल्स और बहुत सी बस बार वगैरह हम पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट जब करते हैं तो 28 पे करते हैं। इसी तरह अगर 17.5 का इक्विपमेंट है, जो ये भी पाकिस्तान में भी है, तो उसका इंसुलेशन BIL जो है वो 75 ले सकते हैं या फिर 95 ले सकते हैं, और उसका पावर फ्रीक्वेंसी विद स्टैंड वोल्टेज 38 केवी लेना है, होना चाहिए। उस पर टेस्ट होगा। ये जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो रेटेड वोल्टेज से ये बाकी राइट हैंड पे तीनों कॉलम गवर्न हो रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको टेस्ट करना है, और अगर वो टेस्ट पास होगा तो वो कहलाएगा कि ये इस रेटेड वोल्टेज के लिए सूटेबल है और सही है। इसी तरह 33 केवी वाला जो है वो 36 आखिरी लाइन है, और उसका देखें आप कि BIL की एक है 145 और दूसरा चॉइस है 170, और पावर फ्रीक्वेंसी विद स्टैंड वोल्टेज की चॉइस है 70 RMS। याद रखें BIL जो है वो हमेशा पीक वैल्यू में होता है, और वो RMS वैल्यू में नहीं होता। इसका दोनों का रिलेशन आप लोगों को पता है। तो नीचे भी लिखा हुआ है कि लिस्ट वन टू जो है ये आप कैसे सेलेक्ट करें। वो आप ऐसे सेलेक्ट करें कि डिग्री ऑफ रिस्क के हिसाब से, कि कहाँ पर ज़्यादा लाइटनिंग है वहाँ का डेटा जमा होता है, कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रोक आते हैं, ऐसे एरिया में इक्विपमेंट लगाया जा रहा है ओपन में, तो फिर वो सही रहता है कि आप जो है लिस्ट टू का इस्तेमाल करें। और अगर इंडोर है और लाइटिंग स्ट्रोक्स वगैरह नहीं है, तो फिर उस केस में आप
लिस्ट वन का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, मतलब यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी या कहीं भी दुनिया में हो। लेकिन याद रखें कि ये आईसी है और ये दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है स्टैंडर्ड के लिए, सिवाय नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पर कि वो IEEE स्टैंडर्ड लेते हैं, लेकिन वैल्यूज़ कमोबेश यही होती हैं। जैसे 17.5 केवी है, तो ये आपको यूएसए में भी मिल जाएगा, कनाडा में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है। मैंने यहाँ पर दोबारा कर्व को बना दिया है आप BIL वाला, ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए कि ये पीक वैल्यू है। ये देखें, ये जो पीक वैल्यू नज़र आ रही है, ये जो पीक वैल्यू है, ये देखें, ये पीक वैल्यू है। और ये पीक वैल्यू जाके फिर ये ड्रॉप होती है। मैंने बताया था कि इसका जो फ्रंट वेव है, यानी राइज है वेव फॉर्म का, वो 1.2 माइक्रो सेकेंड में 100% होगा। परसेंटेज में इसलिए कि ये वैल्यू का पता नहीं है, ये हर हिसाब से होगी। तो जो वैल्यू के टेस्ट की जो वैल्यू है वो वहाँ दी गई है, तो वो वैल्यू समझो यहाँ आप रख देंगे 75, और उसकी जो है 50% जो है ये रिड्यूस हो जाएगी, 50% रिड्यूस हो जाएगी इन 50 माइक्रो सेकेंड्स में। तो ये अगर यहाँ पर 75 है, तो ये 75 का समझे आधा हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह इसका रिलेशनशिप बनता है। अगर ये 95 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है 95 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड वेव फॉर्म बनाई गई है तजुर्बे की बुनियाद पे। मेजर तो नहीं हो सकती एग्जैक्टली, लेकिन इमेजेस और उसकी बुनियाद पे बनाई गई है। तो ये आज की वीडियो मैंने बनाई है फॉर दी इंसोलेशन लेवल लेस देन 52 केवी। और आप ये देखें कि ये, अगर आपके वो लाइक करें इसको, अगर आप लायक हो, मुफीद हो, तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।